सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी लाइक टॉपर्स एंड नाउ अब हम चालू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो इसमें अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई स्पेशलिटी है। अगर वो इतना छोटा है तो किस चीज़ में वो इतना बड़ा है। क्या उसमें कुछ या कोई कंट्री उसको सराउंड करती है। क्या उसमें कोई एनिमल वेनिमल या कोई इसकी कोई स्पेशलिटी है। और हम ऑस्ट्रेलिया को किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो ये सब हम देखने जा रहे हैं इस पार्ट में। सो प्लीज वॉच इट टिल एंड टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। दो द स्मॉलेस्ट ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट, it is sixth largest country which is known by the same name Australia। तो कहते हैं कि जो हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स है ना, जो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे सेवन कॉन्टिनेंट्स है, उसमें से सबसे छोटी है ये। ठीक है, जो अगर हम बोलूँ सेवन कॉन्टिनेंट में से जो लास्ट कॉन्टिनेंट है वो यही है साइज के अकॉर्डिंग, तो ये सबसे छोटी है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं कंट्री के अकॉर्डिंग इसे देखूँ तो कंट्री के अकॉर्डिंग में ये सिक्स्थ लार्जेस्ट में है और इंडिया इससे छोटी होती है, इंडिया इसके बाद आती है। ठीक है, पहले हमारे उसमें रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद इंडिया। तो जो इसमें अगर हम कहें कि अगर ये सेवेंथ नंबर पर है स्मॉलेस्ट पर कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग, तो ये सिक्स्थ लार्जेस्ट है कंट्री के अकॉर्डिंग। पर अगर मैं इसे बोलूँ, मैं इसे कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया बोल रही हूँ, सब इसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, तो क्या कंट्री में इसका नाम कुछ और है? तो नहीं, कंट्री में भी इसका नाम सेम है जो ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय टू ओशंस, इसको सिर्फ और सिर्फ टू ओशन सराउंड करते हैं। ठीक है, द इंडियन ओशन ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द पैसिफिक ओशन ऑन द ईस्टर्न साइड। तो चलिए एक बार से एक डायग्राम में बना के देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये एक छोटा सा जो है, ये छोटा सा एक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, पूरा नाम तो नहीं आएगा, इतना ही लिख देती हूँ। तो इसका जो वेस्ट साइड है, ये जो इधर से पूरा इतना वेस्ट है, ये पूरा इसको कवर करता है इंडियन ओशन। और जो इस तरफ से है, ईस्टर्न साइड से है, इसको यहाँ पर सराउंड करता है पैसिफिक ओशन। सो अब हो गया हमारा उसका डायग्राम। तो मेक श्योर आप भी बना लोगे उसे, क्योंकि उससे आपको क्विक रिकैप हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा कि कौन सी जो ओशंस है, वाटर बॉडीज है, उसे सराउंड करती है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स जियोग्राफी एंड साइज, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो इसके अगर हम जियोग्राफी, इसके साइज के हिसाब से देखें, इसको बाहर से अगर हम इसके पूरे फीचर्स को देखें, तो इसको हम एक आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? तो जैसे आपको पता है आइलैंड क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी के आस पास या फिर बीच में एक होता है टापू। ओके, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में आइलैंड। तो उसमें क्या होता है, स्मॉल लैंड जो होती है वो ज़्यादा वाटर बॉडी के उसमें बीच में आती है, तो इसलिए इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो एक कॉन्टिनेंट है और दूसरी बात कि ये एक आइलैंड की तरह है, पानी में सराउंडेड होने वाली छोटी सी जगह। इट इज़ द मोस्ट आइसोलेटेड एंड रिमोट कॉन्टिनेंट, मतलब यहाँ पे जो सब पूरी जगह है वो आइसोलेटेड, पूरी जो है वो मेंटेन जगह है। क्यों? क्योंकि अब छोटी सी जगह है, स्मॉल एरिया है लैंड का, तो यहाँ पे सब चीज़ रिमोट हो चुकी है, मतलब सब चीज़ कंट्रोल में है। नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन द वर्ल्ड। तो अब इसमें वाइड वैरायटी मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके की, बहुत सारी वैरायटी जो होती है एनिमल्स एंड प्लांट्स की है। ठीक है, जो यूनिक है एक तरीके से। ठीक है, जो यहाँ पे मतलब यहाँ ही से ही सबसे पहले शुरुआत हुई हो, या जो सिर्फ यहाँ ही मिलते हो पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कैंगारू। ओके, कैंगरू, तो ये एक एनिमल है। कोआला है, डिंगो है, वॉलेबे है एंड वॉम्बैट है। तो ये ऐसी कुछ स्पीशी है, कुछ एनिमल्स की, एक एनिमल्स हैं जो यहाँ पे
यूनिक है, जो यहाँ से यूनिक बनते हैं. ओके, सो द कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो होम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ and one of the greatest wonders, the Great Barrier Reef. तो यहाँ पर जो है ये होम ऑफ द लार्जेस्ट रीफ है. अब रीफ का मतलब क्या होता है? रीफ का मतलब होता है जब आपकी वाटर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, वाटर के ऊपर जब सैंड आ जाए, रॉक्स आ जाए, और जब वाटर के ऊपर नेचुरली, ठीक है, नेचुरली जो होता है वो बन जाए, जमीन बन जाए, ठीक है, यहाँ पे लैंड फॉर्म हो जाए वाटर के ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी गहरी होती जाए, ठीक है, जो सैंड, रॉक्स, डस्ट जो पानी लेके आती है अपने साथ, वाटर लेके आती है, उससे बनती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम रीफ. तो यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर ये इतनी बड़ी रीफ है, टेस्ट वंडर्स जो हमारे 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है, ठीक है. तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का. तो सो ऑन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू बी study about the Europe continent. So I hope you got few knowledge, few things more about the Australia. And if you have any doubt, just leave your doubt in the comment section. We will try to solve it as possible as. And thank you. Bye bye.